हैं, वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का आज़म दोहरा दिया। आईटी से मुतल्लिक मंसूबों का इजरा करने की तकरीब से खिताब में कहा कि अगले माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में इजाफा तरजीह है। पाकिस्तान में आईटी में इनकलाब का आज़म-ए-नौ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में निकात। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SIFC के तहत आईटी के शोबे में इनकलाबी इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईटी को मुतहरिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की आईटी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% आईटी एक्सपोर्ट एग्जिट करता था। इस मुआशी इनकलाब के कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आईटी की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। आईटी को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड्स बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब के एक्सपोर्ट्स होंगे। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल सजा हो सकती है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तानक कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। जो खेल खेला गया वो अब राज नहीं, मुल्क, मईशत और इदारों को नुकसान पहुंचाया गया। साइफर साबिक वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। मामला FIA को भेजा था। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब देने की बजाय तलबी को चैलेंज कर दिया था। अमन दुश्मनों का एक और वार। पेशावर में थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शदीद फायरिंग, पुलिस की भारी नफी जाए वकुआ पर तलब। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया और पुलिस के मुताबिक रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों ने 7 रोज कबल भी हमला किया था। सिंध की सियासत में GDA को बड़ा धचका। गौस बख्श महर, शहरयार महर, साबिक जिला नाजिम आरिफ महर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और मुराद अली शाह, शर्जील इनाम इमन की मौजूदगी में गौस बख्श महर ने शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। गौस बख्श महर ने इस मौके पर कहा कि शहरयार महर और आरिफ महर भी आज से पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर एतमाद करके शमूलियत का ऐलान करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मीडिया मुखालिफ इक़दामात। पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियाँ समेटती रहीं। हुकूमत में आई तो सब भूल गईं। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इक़दाम किए। TV चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम में इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दिका शर्त आयद कर दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजावीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। हुकूमत ने आशूरा पर 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील की मंजूरी दे दी है। जुमा 28 और हफ्ता 29 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। नूरियाबाद के करीब कोच और ट्रॉलर में तसादुम हुआ, 8 अफराद जख्मी हुए। शिकारपुर कौमी शाहराह पर कार की टक्कर से माँ और बेटा चल बसे। उधर प्रदेश शहरी दर्रा पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी है। 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, 4 जख्मी हो गए हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में 2 रिक्शों में तसादुम के बायस 7 अफराद जख्मी हो गए।
पंजाब में तूफानी बारिशें, करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कसूर में छत गिरने से 28 साला शहरी जान से गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, किलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे हैं। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में 205 मिलीमीटर बारिश हुई है। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, पीरी, शाह लतीफ टाउन और स्टील टाउन में हल्की बारिश हुई है। नेशनल हाईवे और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी हुई है। स्वीडन में भी कुरान पाक की बेहुरमती का एक और वाकया। बगदाद में स्वीडिश सफारतखाने पर सैकड़ों मुजाहिरीन का धावा, इमारत को आग लगा दी गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। स्वीडन के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इश्तियाल अंगेज इक़दाम की इजाज़त देने को आज़ादी इजहार राय कहना दुरुस्त नहीं है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां, यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन, यूनान, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं। महकमा मौसमियात ने यूनान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इंदिया दे दिया है। स्पेन, यूनान, तुर्की और स्विट्जरलैंड में जंगलात में आग फैलने का भी खदशा है। अमरीकी शहर जुलास में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। शहरी बिलबिला उठे हैं। गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत जारी। पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में लंकन टाइगर्स को हरा दिया है। 131 रन का हदफ 6 विकेटें गवा कर हासिल कर लिया। सऊद शकील मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।